मध्य प्रदेश में भी बड़ा फेरबदल हो सकता है आने वाले दिनों में। क्या शिवराज कैबिनेट में फेरबदल होगा, इसकी सुगबुगाहट तेज हो गई है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में 1 साल से कम का समय बाकी है। बताया जा रहा है कि इससे पहले शिवराज सिंह चौहान अपनी कैबिनेट में एक और विस्तार करने जा रहे हैं। इसमें कांग्रेस से भाजपा में आए सिंधिया समर्थकों को भी हटाया जा सकता है, खासकर उन मंत्रियों का जिनका परफॉर्मेंस सरकार के लिए किरकिरी बन सकता है। शिवराज कैबिनेट में 30 मंत्री हैं, इनमें 9 मंत्री सिंधिया गुट के बताए जाते हैं। इनमें 6 कैबिनेट और 3 राज्य मंत्री हैं। इन मंत्रियों में से कुछ को हटाने की बात कही जा रही है। टीम शिवराज में संभावित फेरबदल में क्या होगा, ये आने वाले समय में पता लगेगा। हालांकि ये चर्चा कई दिनों से चल रही थी, लेकिन बीच में गुजरात चुनाव के कारण मामला टल गया। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में लंबे समय से सरकार के नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें लगाई जा रही थी। गुजरात में बीजेपी की बंपर जीत के बाद एक बार फिर गुजरात मॉडल पर अगला विधानसभा चुनाव लड़ने की बात चल रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 25 और 26 नवंबर को मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा करेंगे। इसमें राज्य और केंद्र की योजनाओं की स्थिति भी देखी जाएगी। शिवराज का मंत्रियों के साथ मंथन प्रशासन अकादमी में होगा। इसके लिए विभाग प्रमुखों को रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है। इस तरह शिवराज को फिर से पावरफुल बनाने की तैयारी है, यानी अगला चुनाव भी शिवराज के नेतृत्व में लड़ा जा सकता है। इससे उन अटकलों पर भी विराम लगेगा जो अन्य राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने की ओर इशारा करते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में 230 सदस्य हैं और इस हिसाब से इसका 15% यानी अधिकतम 35 मंत्री शिवराज कैबिनेट में हो सकते हैं। इस समय मुख्यमंत्री को मिलाकर 31 सदस्य ही कैबिनेट में हैं। ऐसे में चुनाव से पहले जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण साधने के लिए 4 मंत्रियों के रिक्त पद भरने और मंत्रियों के विभाग में फेरबदल की बात कही जा रही है। सूत्रों का दावा है कि शिवराज को केंद्रीय नेतृत्व से भी मंत्रिमंडल में फेरबदल की अनुमति मिल गई है। शिवराज सिंह चौहान चुनावी साल में अपने मंत्रिमंडल में विस्तार करते हैं। अभी सरकार का फोकस आदिवासी वोटर्स को साधने पर है, साथ ही मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय असंतुलन को भी ठीक करना है। ऐसे में सरकार जोबट में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए सुलोचना रावत और विंध्य महाकौशल में क्षेत्रीय समीकरण साधने के लिए राजेंद्र शुक्ला, शरदेंदु तिवारी, संजय पाठक को मौका दे सकती है। इसके अलावा पूर्व मंत्रियों को भी शामिल कर उनकी नाराजगी दूर करने की रणनीति पर काम हो रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कोटे से कुछ जो कांग्रेसी आए थे उन्हें मंत्री बनाया गया था, ये मंत्री हटेंगे, इसकी भी चर्चा चल रही है। शिवराज कैबिनेट में अभी सिंधिया कोटे से 6 कैबिनेट और 3 राज्य मंत्री हैं। ऐसे में चर्चा है कि बीजेपी कोर कमेटी के पास कुछ मंत्रियों की शिकायतें भी पहुंची हैं। आगामी चुनाव को देखते हुए बीजेपी विपक्ष को किसी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं देना चाहती। कुछ सिंधिया समर्थक मंत्रियों का परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं है, उन्हें हटाकर नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। इसका मतलब ये होगा कि सिंधिया और उनके समर्थकों का पार्टी को सत्ता में लाने का काम पूरा हो चुका है और अब भाजपा अपने स्तर पर अगले चुनाव की तैयारी कर सकती है। अगर यह सच निकला तो सिंधिया की पार्टी और सरकार में ताकत कम हो जाएगी। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में लंबे समय से सरकार में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें लगाई जा रही थी। गुजरात में बीजेपी की बंपर जीत के बाद एक बार फिर गुजरात मॉडल पर अगले सभी विधानसभा चुनाव लड़ने की बात चल पड़ी। बीजेपी ने पहले उत्तरांचल और यानी उत्तराखंड और फिर गुजरात में ये प्रयोग करके सफलता भी प्राप्त की है। अब यही फॉर्मूला सबसे पहले मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल में फेरबदल के दौरान लागू हो सकता है। माना जा रहा है कि इस फेरबदल में संगठन और शिवराज की पसंद वाले विधायक ही कैबिनेट में जगह पाएंगे। शिवराज सिंह चौहान सरकार का तीसरा मंत्रिमंडल विस्तार जनवरी के तीसरे पखवाड़े में हो सकता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।